याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और अगर इन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो ये हर तरफ तबाही मचा देंगे और लोगों की मईशत तबाह कर डालेंगे। इनमें से हर एक आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या इससे ज़्यादा औलाद को ना देख ले। इनके चेहरे तय बतय ढाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद काठ के हैं जो सनोबर के दरख्त की मानद हैं। इनमें से सबसे लंबा शख्स 3 बालिश तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपनी गारों से निकलते और सब्ज़ा खाते हैं। इनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह हैं। नाज़रीन कराम, एक रिवायत के मुताबिक याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं। हज़ारों साल पहले ये लोग शुमाल मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमले किया करते थे। इनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में आता है कि इस रूए ज़मीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी जिन्हें ज़ुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुल्करनैन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक़ व मगरिब का सफ़र भी किया था। मुअर्रिख़ीन के मुताबिक ज़ुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का ज़िक्र आया है दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खौरस था जिसे साइरस आज़म भी कहा जाता है। जब हज़रत ज़ुल्करनैन ने शुमाल का सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरक़ी तुर्किस्तान और मुग़लिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच में आबाद था और पहाड़ के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। वहाँ के मकामी लोगों ने ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इनके इलाकों पर हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन ने इस सरकश कौम की जलगार से हिफाजत की खातिर उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर करवाई जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज इन इलाकों से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा अनकरीब आ लगेगा। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हर उम्मत और हर कौम को किसी न किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है जिसकी खबर पैगम्बरों ने अपनी अक़वाम को दी है। इसी तरह उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफ्त कौम के खरूज की शक्ल में लिख दी गई है जिसके वक़ूअ पज़ीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका में इस फितने की खबर नहायत ही वजाहत के साथ दी है। याजूज माजूज की पेशन गोई न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की बल्कि तौरात और इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है जिसे गॉग एंड मैगोग कहा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे और सारा पानी पी जाएंगे। लोग किला बंद हो जाएंगे। वो हर टीले से भागते हुए आएंगे और उनके अगले अफराद बहरे तिब्रिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी अफराद जब वहाँ से गुजरेंगे तो वो कहेंगे कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे 100 दीनारों से ज़्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ भेजेंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे कि हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है जिस तरह हम अहले ज़मीन पर गालिब हैं। एक रिवायत में है
کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعائیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی شعائیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے، اور جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار ٹوٹی ہوئی ہوگی، جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے یوں وہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت گری کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے دعا فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا، جس سے یہ فوراً مر جائیں گے اور پوری زمین میں ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں چاہے گا وہ پرندے پھینک آئیں گے، اور یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین کفتاج میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے، جہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمز کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور یہ کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور وقت مقررہ پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر نکل جائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔